नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 13 मार्च रविवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। शनिवार रविवार की दरमियानी रात पुलिस ने बीच सड़क एक युवक से बर्बरता की। पुलिस कर्मियों ने न केवल उसके कपड़े उतार दिए बल्कि घसीट कर उसे सड़क किनारे ले गए और फिर लांत घूंसों से पीटने लगे। इसका वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो की पुष्टि होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने हीरानगर थाने के 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। नवाचार और गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पहचानी जाने वाली इंदौर पुलिस के 3 जवानों ने अपने बर्ताव से महकमे को शर्मसार कर दिया। दरअसल MR10 के चंद्रगुप्त चौराहे पर शनिवार रात एक शराबी उत्पात मचा रहा था। सूचना पर हीरानगर थाने से रणवीर सिंह राणा, राजू लाल और चेतन सिसोदिया मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बर्बरता का जमकर प्रदर्शन किया, युवक को जमकर पीटा, कपड़े तक उतार दिए और सड़क पर पटक कर उसे घसीटते रहे। जवान यहीं नहीं रुके, सड़क किनारे ले जाने के बाद लात भी बरसाई। इस दौरान पुलिस जवानों की बर्बरता का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर दिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए तीनों जवानों को सस्पेंड कर दिया है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्रकाश में आई है, इसमें रात्रि में 2 बजे जब कुछ जवान रात्रि गश्त कर रहे थे तो उन्हें नशे में धुत एक युवक सड़क पर दिखा, जिसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, कपड़े इसने उतार दिए थे। उन्होंने उसे किनारे हटाने की कोशिश की, लेकिन जो तरीका था वह अमानवीय था, असंवेदनशील था और मुख्य तौर पर पुलिसिंग में इस तरह के अमानवीयपूर्ण व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। उसको लेकर के जीरो टॉलरेंस पर लगातार कार्रवाई होती है अगर इस तरह का कोई भी व्यवहार प्रकाश में आता है। तत्काल इस मामले पर गंभीरता देते हुए तीनों लोग जो वहाँ मौजूद थे उनके उस व्यवहार के कारण उन्हें तत्काल निलंबित करके पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया गया है। कंपनी में साथ काम करने वाले युवक ने धोखे से युवती को नशीला नाश्ता खिलाया और फिर उससे दुष्कर्म किया। फिर उसके अश्लील वीडियो बनाए और वीडियो पति को दिखाने के नाम पर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इससे परेशान युवती ने केस दर्ज कराया है। सांवेर के पास धर्मपुरी में रहने वाले मिथुन पिता सुरेश जाटव उम्र 22 साल ने कंपनी में साथ काम करने वाली युवती को नाश्ते में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। इसके बाद उसका अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। ये वीडियो पति को दिखाने की धमकी देकर वह ब्लैकमेल करने लगा और कई बार दुष्कर्म किया। उसके इस काम में लाला और तालिब पिता मुबारिक शाह उम्र 23 साल निवासी धर्मपुरी सावेर, कोमल पति राकेश जाटव उम्र 22 साल निवासी राजोदा सावेर भी मदद करते थे। इनको भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। पीड़िता के द्वारा जिला देवास में FIR दर्ज कराई थी 0 पर, जो कि थाना बनगंगा संबंधित घटनास्थल होने की वजह से थाना बनगंगा में FIR दर्ज हुई है। पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही संस्थान में काम करते हैं और उनके द्वारा जो है 376 की घटना आरोपियों के द्वारा घटित की जाने पर उनका तत्काल उनकी गिरफ्तारी की गई और जेल भेजा गया। शादी के 7 साल बाद भी लालची पति अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति और सास के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंदौर की ऐश्वर्या कदम की 2016 में पुणे में इंजीनियर अंकित पटोले से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों पुणे में शिफ्ट हो गए। दोनों ही बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। यहाँ पर फ्लैट खरीदने के लिए पति उससे 30 लाख रुपए के दहेज की मांग कर रहा था। तंग आकर ऐश्वर्या ने पति अंकित के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया। ऐश्वर्या का कहना है कि सास रेखा पटोले के कहने पर पति उसे प्रताड़ित करता है। देखिए, नॉर्मली जो कंप्लेनेंट आती है, ऐसे ही ये महिला भी आई थी। हम लोगों ने कोशिश की कि उनकी दोनों पक्षों को बिठाकर मायके और ससुराल पक्ष को बिठाकर कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जाए और हमने की भी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाई। और उसका कहना ये था कि ये लोग मुझे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे हैं, रुपए की डिमांड भी कर रहे हैं। इसीलिए प्रकरण दर्ज हुआ है और उसकी विवेचना अभी की जा रही है। प्याज के खेत के बीच में अफीम की खेती करने वाले किसान को नारकोटिक्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अफीम के 230 पौधे बरामद हुए हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धार जिले के गुणावत गांव में किसान ने प्याज के खेत के बीच अफीम की खेती कर दी। खेत में लगे 230 पौधे बढ़ने लगे थे। इनमें डोडा भी आ गया था। चीरा लगाने का समय था। इसी बीच मुखबिर ने नारकोटिक्स को शिकायत कर दी और नारकोटिक्स की टीम ने दबिश दी और इसाक नायता पटेल को गिरफ्तार किया। आरोपी के खेत से 230 पौधे जब्त किए गए। इनकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, आरोपी का नाम है इशाक, पिता जीतू नायता पटेल हैं। सूचना मिली थी कि ये अपने खेत में जो प्याज के मदर प्लांट रहते हैं उनके बीच में
इनने अफीम के पौधे लगाए। सूचना मिलने पर हमारे नारकोटिक्स की टीम ने वहाँ पे दबिश दी और खेत से करीब 230 पौधे जब्त किए और मौके से आरोपी इसाक को गिरफ्तार किया है। सर कहाँ से लेके आया था और कितने लंबे समय से करता था सर ये? अभी तो ये जिला धार का ये ग्राम है गुणावत का ही ये रहने वाला है और वहीं पे इनका खेत है। अभी तो आरोपी बता रहा है कि पहली बार ऐसा किया है, लेकिन ये पूछताछ जारी है, विवेचना में है मामला। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर को 2 राज्यों महाराष्ट्र और तेलंगाना से एयर कनेक्टिविटी का तोहफा दिया है। अब गोंदिया और हैदराबाद के लिए यहां से फ्लाइट मिल सकेगी। इसके अलावा देश के एयरपोर्ट 27 मार्च से दुनिया भर के लिए खोल दिए जाएंगे, यानी अब बिना रोक टोक के यात्री सफर कर सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया जाएगा। रविवार से गोंदिया के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत हुई, जबकि हैदराबाद के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट की सेवा भी आज से ही मिलने लगी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा 27 मार्च से देश के सभी एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए खोले जा रहे हैं, यानी कोविड के पहले जिस तरह उड़ानें भरी जाती थी उसी तरह व्यवस्था को बहाल किया जा रहा है। घरेलू उड़ान सेवा 18 अक्टूबर 2021 से बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कोविड के दौरान 9 शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा गया है। अब तक 21 नए शहर हवाई सेवा से जुड़ चुके हैं। इंदौर के स्टेट हैंगर का इस्तेमाल हवाई सेवा के लिए करने की अनुमति दी जा चुकी है। दुबई के लिए यहां से सीधी फ्लाइट मिलने लगी है। 27 मार्च से सारे प्रतिबंध ग्लोबल कनेक्टिविटी के ऊपर भी हटाए जाएंगे। इसका ऑर्डर भी मैंने पास कर दिया है। फुल फ्लाइट कनेक्टिविटी मतलब जो वर्तमान में एयर बबल्स के आधार पर फ्लाइट कनेक्टिविटी विदेश में होता था उसे हटाकर नॉर्मल एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। 18 अक्टूबर 2021 को डोमेस्टिक एयर कनेक्टिविटी मैंने 100% करा दिया था। 27 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी अब वापस कोविड के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति पर हम लोग वापस जाएंगे, मतलब 100% इंटरनेशनल कनेक्टिविटी शुरू होगी। 2 दिनों में 2 बड़े नेता शहर आए हैं। इससे राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से सिंधिया को लेकर सवाल पूछे गए और एक दिन बाद रविवार को सिंधिया पर सवालों की बौछार की गई। इधर कांग्रेस के सवाल पर सिंधिया ने इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, अतीत की बात नहीं करना चाहता। भाजपा ने नई कार्यकारिणी घोषित की है। इसके पदाधिकारियों से प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुलाकात की। उन्होंने पदाधिकारियों को संगठन के हित के काम करने की नसीहत दी। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी ने काम किया है, उस वजह से ही यूपी में फिर से सरकार बनी है। उन्होंने जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा, जयभान सिंह पवैया भाजपा के नेता हैं, वे नतमस्तक हो गए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वहीं सिंधिया भाजपा के हैं, उन्हें भाजपा नेता की तरह ही देखा जाना चाहिए। वे अन्य नेताओं की तरह ही प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। इधर सिंधिया ने कहा कि वे भाजपा के एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा के आधार पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को लेकर किए सवाल पर उन्होंने कहा कि वे अतीत की बात नहीं करना चाहते हैं, वे भविष्य की बात करना चाहते हैं और उसी की योजना बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और योगी जी के प्रति जनता का जो विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो उसका परिणाम आया है, इसलिए योगी जी ने, मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। जहाँ गोले में जयभान नहीं आप नहीं सिंधिया जी विरोधी नहीं नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। नतमस्तक कहना ये गलत बात है। हमारे यहाँ सब बराबर के लोग हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पवैया जी नतमस्तक हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा मैं नहीं मानता। ये तो हमारी पद्धति है काम की। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप उनको अलग मत देखिए। क्या खास रहेगा सर, शिवराज जी भी रहेंगे? देखिए, हमारी सोच विचारधारा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प, भारतीय जनता पार्टी की नींव 2 मुद्दों पर आधारित है। पहला मुद्दा एकात्म मानववाद, एक आध्यात्मिक सोच और विचारधारा, और दूसरा मुद्दा है अंत्योदय के साथ मिला हुआ। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो मेरा अतीत है। मेरे अतीत पे मैं अब अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। शातिर चोर रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर के बाहर से कार चुरा कर ले गए। चोरों ने कुछ ही मिनटों में लॉक खोला और कार को इस तरह से लेकर गए कि सीसीटीवी कैमरों में ना आ पाए। हालांकि पुलिस चोरों को तलाश रही है।
खजराना थाना क्षेत्र की जकरिया कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी सईद बैग के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को देर रात अज्ञात चोर चुरा ले गए। चोरी करने आए बदमाशों ने लॉक खोला और कार ले उड़े। जब पास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया तो कार जाती हुई नजर आई है, लेकिन अब तक ये पता नहीं लग सका है कि कार को लेकर बदमाश किस तरफ भागे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। क्या घटना हुई चोरी क्या किया? 11 तारीख को कल परसों के दिन रात को निकली गाड़ी हमारी और 5 बजे की फुटेज आ रही है, 5 बजे के आसपास की सुबह, और प्लॉट पास वाले प्लॉट पे गाड़ी खड़ी थी हमारे घर से लग के। वहीं 2 गाड़ी खड़ी थी, एक रिट्स थी और एक स्कॉर्पियो थी, जिसमें से स्कॉर्पियो उन्होंने चोरी की है और लेके गए हैं। आदमी भी दिख रहा है उसमें से आते हुए एक, पर वो श्योर नहीं है कि वही है, पर गाड़ी जाते हुए दिख रही है। कलेक्टर कार्यालय से लेकर करबला मैदान तक लगने वाली सब्जी मंडी को स्थानांतरित किए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम की इस शिफ्टिंग का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। आपके जी बात कर रहा हूँ, आपके जी बात कर रहा हूँ, संगठन के प्रमुख से ऐसी बात कर रहा हूँ। क्या हो गया? किससे बात हो गई? बात हो गई? नहीं अभी गिरफ्तार करवा, रुको गाड़ी है, रोका रहा गाड़ी है, गिरफ्तार करवा अभी बात करवा के दिखा। अभी बताओ ना, व्यवस्था करके फालतू बात कर रहा है, सीधी सी बात है ना, व्यवस्था करके रविवार सुबह नगर निगम उपायुक्त लता अग्रवाल सब्जी मंडी के व्यापारियों को आजाद नगर सहित अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के लिए पहुंची थी। यहां सब्जी विक्रेता नीरज यादव से उनका विवाद हो गया। नीरज का कहना है कि महू नाके से सब्जी व्यापारियों को आजाद नगर भेजा जा रहा है, इतनी दूर जाकर वे कैसे व्यवसाय करेंगे। निगम के इस शिफ्ट करने का विरोध आंदोलन करके किया जाएगा। नहीं, बदतमीजी करने की तो हिम्मत कोई नहीं करता है, लेकिन उन्होंने कोई कहा कि हम सब्जी मंडी नहीं लगने देंगे। यहाँ पे बच्चियों का स्कूल है, 2 कॉलेज हैं यहाँ पे लड़कियों के, और ये सब मिलके ही लड़कियों से छेड़छाड़ बदतमीजी करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऊपर से तय हुआ है कि सब्जी मंडी यहाँ नहीं लगने देंगे और इनको वैकल्पिक स्थान हम लोगों ने 2 जगह देने का कहा भी है। और अगर इस तरह से ये बदतमीजी करेंगे, लोगों को उकसाएंगे, तो इनको सरकारी काम में बाधा की FIR होगी। नगर निगम ने ये फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को वैकल्पिक स्थान, या मऊ नाके पे रहते हैं, इनको स्थान दिया आज़ाद नगर। अब आप बताओ कि यहाँ मऊ नाके का आदमी आज़ाद नगर जाके कैसे दुकान लगाएगा? हम इनसे कह रहे हैं वैकल्पिक स्थान दो, तो अपर आयुक्त लता अग्रवाल आके मेरे से बदतमीजी करने लगी और बोलती तेरे पे FIR करा दूंगी। और अब खबरें दे दनादन। 9 साल की बच्ची से सुलभ शौचालय में बलात्कार करने वाले आरोपी रवि चंद्र को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन के मुताबिक बालिका सुलभ शौचालय में पिता के साथ गई थी। यहां आरोपी ने उसके साथ बुरा काम करने का प्रयास किया था, लेकिन बच्ची के शोर मचाने पर वह भाग गया। 6 महीने बाद फिर उसने बच्ची को सुलभ शौचालय में पकड़ा और बलात्कार किया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने की थी और उसके बयान जो अभियोजन अधिकारी जो उसमें उन्होंने किया मेरे निर्देशन में, उनका नाम था श्री प्रीति अग्रवाल। उनके द्वारा पैरवी की गई और उस बालिका को बहुत तरीके से घटना के बारे में पूछ करके उसका बयान कराया और माननीय न्यायालय ने उस लड़की के बयान और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर उसको दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया। जूते चप्पल की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई। प्रहलाद सिंह राठौर को नौकरी से निकाले जाने से वह 15 दिनों से तनाव में था। ये जानकारी परिजन मोनू राठौर ने दी। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। तो ये रात दिन गार्ड की नौकरी करते थे, दिन में भी करते थे और रात को भी करते थे। 24 घंटे की नौकरी करते थे और संडे के दिन 1 घंटे के लिए आते थे केवल घर खाना खाने के लिए। उसी बीच सेठ ने इनको 15 दिनों से भगा दिया था इनको, तो ये मानसिक संतुलन में आ गए थे इनकी, उसी कारण इन्हें फांसी लगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत के निवास पर पहुंचे और उनकी मां के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी। उनके साथ भाजपा के स्थानीय नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। देवास से 3 महीने पहले इंदौर आए विष्णु कर्मा और उसकी पत्नी मंजू नरीमन सिटी में चौकीदारी करते हैं। यहाँ निर्माणाधीन मकान में उसकी 5 साल की बेटी सुकमा होद में गिर गई, इससे उसकी मौत हो गई। सुकमा रोज होद पर खेलती थी, तब उस पर प्लाई रखी होती थी, लेकिन टाइल्स लगाने वालों ने प्लाई हटाकर गत्ते रख दिए थे।
जब सुकमा उस पर चढ़ी तो होद में गिरकर डूब गई। 2 घंटे बाद घटना का पता चला। एरोड्रम टीआई संजय शुक्ला के मुताबिक केस दर्ज करके जांच की जा रही है। अब क्या हुआ, 1-1.5 घंटे बाद सबको मालूम था कि बच्ची है 1-1.5 घंटे पहले। अब इसके बाद सोचा उन्होंने कि कहीं खेल रही होगी, वो पड़ोस में चली गई होगी। अब 1-1.5 घंटा हुआ, इसके बाद उन्होंने ढूंढना चालू करा तो बच्ची को देखा तो फिर वो टंकी के अंदर थी सर। इंदौर में फर्जी ऋण पुस्तिका मामले में पुलिस ने 3 दलालों को पकड़ा है, जिनके नाम केदार पिता मनीराम डाबी निवासी सिमरोल, मुकेश पिता राम सिंह निवासी मरी माता चौराहा, कमलेश पिता शंकर सिंह निवासी नंदबाग है। एक आरोपी के पास से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे साबित होता है कि उसने 2 दिन पहले ही पलासिया के सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी पत्नी डॉक्टर रेनी मैथ्यू को फर्जी दस्तावेज से जमानत दिलाई थी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।